गुड मॉर्निंग सभी को, खुश रहो खुश रहो। क्या हाल है सभी का? बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। मॉर्निंग मॉर्निंग सभी को। लाइव है। सवाल कुछ आगे बनाए हैं? ये सब नहीं किए हैं। नेचर टू यहां तक हम लोग किए थे पिछले क्लास में। आइए आगे बढ़ा जाए। इसका सबसे बेस्ट तरीका आपका ऑप्शन था, है ना? मैंने तरीका बेसिक के बताया था जरूर, लेकिन उससे आपको समय लगेगा। ऑप्शन वाला मेथड बेस्ट था, शायद 3-2 आया था उत्तर, है ना? चलिए पिछले दिन से आगे बढ़ा जाए और ये सब सवाल को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए सवाल में कहता है इतना बटा इतना बराबर 5/6। सवाल कहता है x अनुपात y क्या होगा, है ना? आप बेसिकली भी कर सकते हैं। अगर बेसिक से करना हो तो क्या करेंगे, 3x - 2y और नीचे में कर देंगे x + 3y और यहां बराबर में हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। बात। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए 6×18 x हो जाएगा, माइनस का 12y हो जाएगा और ये इस तरफ जाएगा तो 5x + 15 का y हो जाएगा। 5x आ गया, 18x में से घटेगा तो 13x हो जाएगा और ये जाके उस तरफ जुटेगा तो 27y हो जाएगा, है ना? 27y। सवाल कहता है x/y बताओ कितना होगा। तो बोलिए x का रेशियो उधर वाला 27 और y का रेशियो इधर वाला 13, तो 27/13 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक तरीका है, हमारा ये बेसिक रूल्स है। और मैं पता है इस सवाल को कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे कि x के जगह पर और y के जगह पर हम क्या रखें। x y के जगह पर हम क्या रखें जिससे कि 5:6 आ जाए। एक्स वाई के जगह पर क्या रखे ऑप्शन से जिससे कि इसका रेशियो 5 है और इसका रेशियो 6 है। ऑप्शन से रखना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन ए से चलते हैं तो एक्स का मान 17 रखना पड़ेगा और वाई का मान 13 रखना पड़ेगा। तो 17×3 = 51 में से 13×2 = 26 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 25 बचेगा। 25 बचेगा यहां पर। फिर उसी तरीके से x का मान 17 और y का मान 13 रखेंगे तो 13×3 = 39 और 17 यहां पर आएगा। फिर दोनों को काट के देखेंगे, अगर 5/6 देगा तो उत्तर होगा, अदरवाइज उत्तर नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी से देखेंगे, x के जगह पर 5 पुट करेंगे और y के जगह पर 13 पुट करेंगे। इसमें भी पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, फिर उसको काटेंगे। अगर काटने पर 5:6 दे रहा होगा तो सही होगा। आपको लग रहा है देगा, नहीं देगा, आपका ये भी नहीं देगा। आंसर कौन सा आ जाएगा, डी हो जाएगा। आप x का मान 27 रखिए तो 27 दिए कितना हो जाएगा, 81 और y का मान 13 रखिए, 13×2 = 26। फिर इसके बाद x का मान 27 रख दिए तो 27 प्लस और 13 रखेंगे, 13×3 = 39। इसको काट के देखिए पुर जाएगा डी नंबर ऑप्शन से। 81 में से 26 घटेगा तो आपका हो जाएगा 55। यहां पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 66। 11 से काटो 5 बार में, 11 से काटो 6 बार में, क्या 5:6 पुर गया। x का मान 27 और y का मान 13 लेने पर, मतलब यही x y का सही अनुपात है, 27:13। क्या बोले, जो भी अच्छा रहे। बढ़े आगे, दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं।
ये सब थोड़ा मौखिक करना है, ये सब लिखने का मतलब नहीं है। 27 81 13 दूना 26 है, 81 में 26 घटाएंगे 55, घटा लेना मन ने मन। यहाँ पे 66 आएगा तो 55 66 कट के 5 6 तो मिल ही रहा 11 से कट करके। ऑप्शन वाले तरीका से हम बेसिकली इसे करेंगे, हम लोग मौखिक करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है तो इसको भी आप बेसिकली कर सकते हैं, आप चाहे तो ए और बी का मान भी बैठा सकते हैं। जब ए अनुपात बी पूछ रहा है तो ऑप्शन से बी का मान भी बैठा सकते हैं। अदरवाइज सीधे आप ऐसे लिखेंगे 5a प्लस 3b और बटा में लिख देंगे 4a प्लस में 7b और बराबर में 3/4। क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ए अनुपात बी निकाल लेंगे? सब लोग निकाल सकते हैं। आंसर बोलिए। 9 8 है ए नंबर ऑप्शन। बना लेंगे सब लोग। आगे बढ़ते हैं हम। आप 9 बैठा के तनी चेक कर लीजिए। 9 बैठाएंगे तो 9 5 45 और 8 3 24, यहाँ 45 और यहाँ 24, फिर 9 चौके 36 और बी का मान 8 8 से तो 56। अब देखिए 45 और 24 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। हाँ, और फिर 36 और 56 जोड़िए 92 हो जाएगा। 23 से काटिए इसको 3 बार में, 23 से काटिए 4 बार में। क्या 3 अनुपात 4 पुर गया? कौन सा ए और बी का मान रखने पर? 9 8 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन से भी आप विद्यार्थी ए और बी का मान बैठा के चेक कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिकली क्रॉस गुणा करते हैं उसके बाद बन जाएगा। ये टाइप है, हाँ आसान सा टाइप है, इसमें बहुत ज्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है। देखिए ये हमारा अगला सवाल है, सुनिएगा। अगला सवाल है ए का रेशियो वैल्यू 2, बी का रेशियो वैल्यू 3, सी का रेशियो वैल्यू 5। बैठा देना है। जहां ए वहां 2, जहां बी वहां 3, जहां सी वहां 5 बैठा देना है। देखिए मैंने आपको कहा था ए और बी का रेशियो वैल्यू डायरेक्ट हम तभी पुट करते हैं जब सवाल के अंश और हर में पावर सेम रहता है। जैसे यहां भी देखिए ए का पावर 1 है, बी का पावर 1, सी के पावर 1, बी के पावर 1। अंश और हर में पावर क्या है भाई? सेम है, सेम है, सेम है। तो रेशियो वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। ए का 2, बी का 3, सी का 5। बैठाइए यहां पर, बैठाइए। ए का 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और बी का 3 रखेंगे 3 3 9 और सी का 5 रखेंगे। ठीक है, और बी का मान कितना? 3। बोले 9 8 17 में से 5 घटेगा 12, 12/3 4, 4 हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल के अंश और हर में वेरिएबल पर पावर सेम है, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि जब पावर ऊपर नीचे सेम रहेगा तो रेशियो वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। रेशियो वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। कुछ कहना है किसी को? अगले सवाल में बढ़ते हैं। सीधे ही सब रेशियो बैठाना है, यहां भी बैठाना। देखिए एक्स की जगह पर 3 और वाई की जगह पे बैठा के उत्तर कर लेना है। आंसर बोलिए। ए नंबर 4 9, ए नंबर 4 9, ए नंबर 4 9। आगे बढ़ते हैं। ए के जगह पर 3, ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 2 बैठा देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब रेशियो डायरेक्ट बैठाना है। एक्स के जगह पे 4 और वाई के जगह 5, तो आंसर क्या है? 41 10 हो जाएगा। एक्स का मान 3, वाई का मान 4, उत्तर बी हो जाएगा आपका 19/17। ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 2 बैठा देना। ए आ रहा है ना जी? चलिए तो ये सब आप बनाइएगा। टाइप 4 पे हम चलते हैं। चलिए टाइप 4 वैसे मैं आपको बता दिया हूं थ्योरी में, है ना, लेकिन एक सवाल यहां मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। थ्योरी में हम सवाल बता चुके हैं, एक सवाल यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर ए अनुपात बी प्लस सी है, ए अनुपात बी प्लस सी है ना, ए अनुपात बी प्लस सी है, ए अनुपात बी प्लस सी है जो कि दिया है 1:3, और सी अनुपात ए प्लस बी दिया है 5:7। देखिए आप इसको जोड़िए तो ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, आप इसको भी जोड़िए तो यहां भी ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है। अरे सी प्लस ए प्लस बी का मतलब वही है ए प्लस बी प्लस सी। 2 + 3 कहिए या 3 + 2 कहिए, 5 ही होगा आपका। तो ए प्लस बी प्लस सी और ये भी ए प्लस बी प्लस सी है। आपको लग रहा है रेशियो के बाएं साइड का सम बराबर है,
जोगफल जितना यहाँ है उतना ही जोगफल यहाँ है। अब आप बताइए कि जब जोगफल बराबर है, जब जोगफल बराबर है तो क्या यहाँ पे रेशियो का सम भी तो बराबर होना चाहिए, है क्या? जोड़िए 3 और 1 4 और यहाँ 7 5 बराबर है। सोचिए जरा कि यहाँ जोड़ने पर 12 और यहाँ जोड़ने पर 4, हमें लग रहा है कि अगर 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर 12 12 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर 7 5 12 और यहाँ पे 3 और 1 4 था, तो 4 को 3 से गुणा कर देंगे 12 बन जाएगा। तो आपको ये चीज सोचना है, इधर जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो इधर का सम जब बराबर है तो उधर का सम भी बराबर होता है। इसी को मैंने कहा था सम का बैलेंसिंग, आप याद करिए, सम का बैलेंसिंग मैंने पढ़ाया था। और इसमें यही टाइप नहीं, मैंने बहुत सारा 4 5 6 टाइप मैंने इसमें आपको पढ़ाया था सम के बैलेंसिंग। सम के बैलेंसिंग मैंने अनेकों टाइप आपको पढ़ाया था, उसमें से एक टाइप आपका ये था। आप बताइएगा जी, यहां पर देखिए अगर कोई कहेगा कि a अनुपात b अनुपात c बताओ कितना होगा, तो क्या आप लिख सकते हैं? बड़ा आसानी। देखिए a सबसे पहले है, यहां पे कितना होगा 3 है कम 3, a 3 हो जाएगा। अगर हम c की बात करते हैं, c देखिए सबसे पहले है तो c 5 हो जाएगा। c यहां पर सबसे पहले है और c का रेशियो 5 हो जाएगा। अच्छा, और टोटल कितना 12 था क्या? तीनों कितना था 12, तीनों कितना था 12 और 12 में ये 8, तो बचा कितना 4। तीनों 12 था तो 12 में ये 5 3 8 बच गया 4, बी का लिख दिए। तो ये a अनुपात b अनुपात c हो गया। इस टाइप के सवाल में ये भी पूछता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि b अनुपात a प्लस सी बताओ। कोई बात नहीं, b का मान 4 अनुपात a प्लस सी यानी 3 प्लस 5, बोलिए 4 अनुपात 8 न हो गया जी। तो आंसर क्या होगा 1 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो इस टाइप का जब भी सवाल हो, एक टर्म अकेला हो बाकी का 2 टर्म साथ साथ हो, जब भी इस तरह का सवाल हो तो इसे जोड़ करके वहां गुणा, उसे जोड़कर यहां गुणा, या फिर दोनों के सम को बराबर करते हैं। तो मैंने देखा कि यहां पर 12 है और यहां जोड़ने पर 4 आ रहा था, तो 4 12 कैसे बनेगा जब 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से हमने गुणा किया, सम 12 12 बन गया, बैलेंस हो गया। अब a के जगह पर देखिए 3, c के जगह 5, जबकि तीनों जोड़ने पर 12 आ रहा है। ये 5 3 8 है तो b कितना होगा 4 होगा। अब a b c निकल गया, अब जो पूछ रहा है उसे बैठा दिया, हमारा उत्तर 1 2 हो गया। कुछ पूछना है बोलिएगा, है ना। बड़े ये सवाल बनेगा ना, ऐसे मैं बता भी चुका हूं 7 4, है ना। ये सेम पैटर्न का सवाल है, 8 15 1, ये बनेगा, सेम पैटर्न का सवाल है। चलिए यहां पर 4 नंबर देखिए, देखिए पैटर्न पीछे वाला 3 सवाल के जैसा ही है, बट थोड़ा सा यहां पर रुपए को रेशियो में बांटना है। क्यों? कितना आ रहा है? सी आ रहा है। कितने लोग का बी आ रहा है? अब गिराइए, सी कितना लोग का आ रहा है? 2 3 लोग का आ रहा है। और डी 1 आदमी का आ रहा है। तो बी सही होगा, कहीं गड़बड़ किए होंगे, प्रायिकता ज्यादा है। अब बाकी लोग बने भी नहीं किए हैं। अब लगता है कि धोना पड़ेगा इसमें हमको, है ना। एडमिशन सबका हो गया है, इसका एडमिशन नहीं हुआ अभी तक, आपका नहीं हुआ है। 2 आदमी का एडमिशन नहीं हुआ है ना, आपका भी नहीं हुआ है। अब तो पिटाई अब चालू करेंगे, है ना। अब 2 3 भाग भी जाएगा पिटाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब पढ़ना लिखना नहीं है। बताइए सर इकराम कई बार बताएं, गिनवाएं कॉपी में, खुलवाएं कॉपी, हम कई बार इसको हम बताएं इस टाइप के सवाल को। अरे ये सवाल नहीं बताएंगे, इस पैटर्न का तो सवाल बताएं, अभी बताएं पीछे वाला। नकल भी नहीं करने आता है कुछ लोगों को, चोरी जिसको कहते हैं। कहता है ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो सम बराबर होना चाहिए।
जोड़िए 4 2 5 3 8 बराबर नहीं है ना, तो क्या करेंगे 5 3 8 से यहां गुणा और 6 से यहां गुणा। ठीक है, देखिए 2 से कुछ कट रहा है, 2 से 4 बार में काट दिए, 2 से 3 बार में काट दिए। बोलिए कितना हो गया, 4 2 6 चौके 24 और 5 3 8 3 24, 24 24 बराबर हो गया। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कहता है, तो देखो ए शुरू वाला है कितना है, 4 2 8 है, 8 है। अब देखिए बी देखिए यहां शुरू में है, बी यहां शुरू में है अकेला, तो क्या है 3 5 6 15 है। अब देखिए यहां पर तीनों जोड़ने पर 24 आ रहा है, देखिए 2 4 6 चौके 24 तीनों जोड़ने पर, और जबकि ई दोनों जोड़ने पर 23 आ रहा है, ई दोनों जोड़ने पर 23 आ रहा है, तो कितना होगा 1 होगा 8 15 1। अरे बता दीजिए सर, आप छाप लीजिए सर, है ना, हमको बताने सर, आपको छापने से क्या होगा, पढ़ाई किया करिए। बड़े आगे कुछ पूछना है बोलिएगा, डाउट है तो पूछा करिए। समझिए दोबारा चल रहा है, थ्योरी में बता चुके, हम सब पढ़ा चुके हैं। देखिए यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सी होगा, देख ले रहे हैं। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है, जरी ध्यान दीजिए आप। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है 9900 रुपया, 9900 रुपया तो एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि बी को ए और सी का मिलाकर, देखिए बी को ए और सी को मिलाकर 2:3 और फिर सी को ए और बी को मिलाकर 3:8, तो क्या बनेगा, बी अनुपात ए प्लस सी है, सी अनुपात ए प्लस बी है, दिया हुआ पिछल के सवाल बन गया। अब इसके मदद से क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, और पूरे पैसे को इस रेशियो में क्या करना है, बांट देना है। पूरे पैसे को इस रेशियो में बांट देना है, तीनों का हिस्सा निकाल लेना, ये आपका काम है, मैं नहीं बताऊंगा इसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए पीछे वाला का आंसर कितना आ रहा था, सी आ रहा था इसका, चलिए सी आ रहा था। बस रेशियो वैसे ही बना के रुपया को बांट लेना है। देखिए ये हमारा सवाल है 5 नंबर, इसको बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि ए बी और सी इस प्रकार है कि सी को, ध्यान दीजिएगा, सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है, मतलब ये 4:3 दिया हुआ है। देख लीजिए सी को ए प्लस बी का, यानी सी अनुपात ए प्लस बी दिया है 4:3। अब सवाल करे जबकि ए और बी का अनुपात 5:7 है। ध्यान दीजिएगा भाई, ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 5:7 दिया है। तो कहता है तीनों का अलग अलग हिस्सा बताओ, तो आपको लग रहा है कि हमको ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना पड़ेगा, तो जब ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे फिर 56,000 रुपया को इस रेशियो में बांट देंगे। इसको मैं बैलेंस करके बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बहुत इजीली, थोड़ा सा माथा लगाइए, है ना, थोड़ा माथा लगाइए, और कैसे ये चीजें बैलेंस हो पाएगा, क्या बनाए हैं लोग, है ना, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सवाल यहां पर ये है। आप देखो यहां पर ए और बी कितना है, 12 है, ए और बी 12 है ना, और यहां पर ए और बी कितना है, सिर्फ 3 है, रेशियो अनबैलेंस है ना। आपको समझ में आ रहा है, क्या करेंगे तो बराबर हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा। देखिए यहां पर ए और बी कितना है, 12, और यहां पर ए और बी कितना है, 3 है, तो बराबर करना है तो 4 से गुणा कर दो, 12 बन जाएगा। बोलिए 12 और इसको 12 बना, 4 से गुणा यहां कर देंगे। देखिए रेशियो का नियम है कि किसी एक टर्म में गुणा नहीं कर सकते हैं, आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 4 से दोनों साइड कर दे। अब हो गया बैलेंस, बैलेंस हो गया। बोलिए सी कितना, तो 16, ए और बी मिला के कितना, 12, यहां बी और बी मिला के 12। अब लिख लीजिए ए का रेशियो कितना, 5, और बी का रेशियो कितना, 7, सी का रेशियो कितना, 16। अभी सी का रेशियो शुरू वाला है बच्चों को 16, तो एबीसी का रेशियो बन गया, एबीसी का रेशियो बन गया। अब 56,000 को इस रेशियो में बांटना है, बांटने आता है,
56,000 को इस रेशियो में बांटना है, तो कितने विद्यार्थी इसको बांट सकते हैं? जरा हाथ खड़ा करिएगा। ठीक है, आप बांट सकते हैं। कैसे? ठीक है, कर सकते हैं, सब आसान चीज है ना। ये इसको जोड़ देंगे, 16 और 7 कितना? 23, 23 और 5 28, 28 से भाग दिए, 2000 बार में भाग लगा। एक रेशियो का मान 2000, तो 5 रेशियो का मान 10,000, 7 रेशियो का मान 14,000 और 16 रेशियो का मान 32,000। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10,000, 14,000, 32,000। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56,000 रुपया यहाँ टोटल दे रखा है, इसमें थोड़ा सा उससे अलग रेशियो है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी बना लेना है, फिर रुपये को बांट लेना है। और इस पे इतना प्रैक्टिस करें कि मौखिक करें हम। जैसे 16 7 23 5 28, 28 दूना 56, एक रेशियो का मान 2000। अगर तीनों हिस्सा बता दो, 5 दूना 10,000, 7 दूना 14,000, 16 दूना 32,000। देखिए कौन ऑप्शन में 10 14 32 है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर मार देंगे। ऑनलाइन वाले को कैसे पिटाई करिएगा, है ना। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले को अपने पिताजी को सामने बुलाइएगा, है ना। बोलेंगे कि 2 मुक्का दीजिए दबा के, 2 थप्पड़ लगाइए। मुक्का से क्या होगा? थप्पड़। दोस्त को बुलाएगा तो और मारेगा दबा करके, कुछ अदला बदला होगा ले लेगा, है ना। कुछ किया होगा उसके साथ गलत, तब बाबूजी थोड़ा धीरू मारेंगे, है ना। मौसम कुमार, मासूम है, मौसम है। आगे बढ़े, देखिए ये बना लिए होंगे। 4 11 5 16, सेम सम का बैलेंसिंग वाला ही सवाल है। चलिए इसमें एक सवाल को बता देते हैं। ऐसे इस तरह की सवाल ही मैंने आपको बता रखा है। इसमें क्या है पता है? 1170 रुपया टोटल दे रखा है। 1170 रुपया टोटल दे रखा है और एबीसी के बीच 4 3 6 के रेशियो में बांटा जाना है। लेकिन गलती से राशि को इस रेशियो में बांट दिया गया तो बी को कितना मिलेगा? पीछे वाला में डाउट है जी। कॉपी उलट पलट के देखिए, मैंने दोनों सवाल बता रखा है। विचित्र प्राणी, पढ़ना लिखना नहीं है। सवाल मैंने इस तरह का दोनों बता रखा है। देखिए एक देख ले रहे हैं जल्दी से। कहता है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का रेशियो 1:2 है। तो ये आपका यहां पर लैंड और ये हो गया वाटर। कितना दिया है जी? 1:2। ये पृथ्वी पर दे रखा है ये। फिर कहता है उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर रेशियो कितना है? 2:3 है। तो सवाल कहता है दक्षिणी गोलार्ध पे बताओ रेशियो कितना होगा। देखिए जी, इसको जोड़िए, यहां गुना, इसको जोड़िए, यहां गुना। ऐसा करने से बराबर हो गया। ऐसा करने से लैंड एंड वाटर, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध पे बराबर हो गया। इसको जोड़ के वहां गुना, इसको जोड़ के यहां गुना। लेकिन पृथ्वी पर जो भूमि जल होगा वो उत्तरी गोलार्ध का दुगुना होगा, दुगुना होगा, दुगुना होगा। पृथ्वी पर जो होगा उत्तरी गोलार्ध का दुगुना होगा। तो यहां पर बराबर करने के बाद 2 से गुणा कर देंगे। अब यहां पर दक्षिणी गोलार्ध पर लैंड एंड वाटर का रेशियो पूछता तो घटा देंगे। बोलिए 10 से कम 10, 10 में से 3 दूना 6 घटा तो 4। अरे पृथ्वी पर कितना जल है, कितना भूमि है? तो 10। और उत्तरी गोलार्ध पे कितना भूमि है? 6। तो 10 है पृथ्वी पर, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में 6 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 4 होगा। फिर बताइए वाटर की अगर हम बात करें तो 10 दूना 20, 20 20 20 पूरे पृथ्वी पर जल है और 9 जो है आपका उत्तरी गोलार्ध पे है। तो 20 में से 9 घटा दिए 11 दक्षिणी गोलार्ध पे, 4:11 उत्तर हो जाएगा।
इस टाइप के सवाल बनाने का तरीका ये है कि इसको जोड़ के वहां गुणा, उसको जोड़ के यहां गुणा, तो ऐसा करने से बराबर बराबर हो गया, लेकिन ये गलत है। पृथ्वी पर भूमि जल उत्तरी गोलार्ध का दुगुना होना चाहिए, तो पहले बराबर करिए और उसके बाद 2 से गुणा कर दीजिए पृथ्वी वाले में, और फिर घटा दीजिए सिंपली। कुछ कहना है बोलिएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाना चाहिए, सेम पैटर्न का सवाल है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेचर 3 के। नेचर 3 के सवाल को देखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। कहता है यह तय किया गया कि राशि 1170 रुपए को एबीसी के बीच 4-3-6 के रेशियो में बांटा जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि 4:3:6 जो है ना, ये सही बंटवारा है, ये सही रेशियो है, ये सही रेशियो है, ठीक है। और गलती से जो है, गलती से इस रेशियो में बांट दिया गया, गलती से इस रेशियो में बांट दिया गया। एक बात बताइए, क्या ये रेशियो फ्रैक्शन है, उसको इंटीजर में बदल सकते हैं? रेशियो जो फ्रैक्शन है उसको आप इंटीजर में बदल सकते हैं भाई साहब। वहां हाँ, तो शर्ट खोले हुए हैं, शर्ट का बटाम। बोलिए बोलिए बोलिए। आप नहीं, आप थोड़ी ना शर्ट खोले हुए हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलिए। मतलब इससे फैशन है कि अंदर में टी शर्ट पहन लिए, बाहर खोल लिए, उड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं ना। खैर ये सब आपकी निजी लाइफ है ना। आप हमको बताइए, इसको फ्रैक्शन को एक मिनट, ये फ्रैक्शन को हम इंटीजर में कैसे बदलेंगे आपको बताना है। नीचे के एलसीएम से गुणा करें, ठीक है, अच्छी बात है। 1/4 काहे का 1/4 यहां लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। 4-3-6 का लसा 12, तो 12 से यहां गुणा, 12 से यहां गुणा, 12 से यहां गुणा। 4 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, और 6 से 2 बार में, तो 3 4 2, बिल्कुल सही बात है। 3 4 2, 3 4 और 2। बात समझिए, बांटना था 4-3-6 में, ठीक ना, गलती से बांट दिया गया 3-4-2 में, लेकिन गलती से इस रेशियो बांट दिया गया। अब कह रहे बी को कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे, बी को कितना रुपया ज्यादा प्राप्त होगा। तो ऐसा करिए ना, हमारा क्वेश्चन किससे है, बी से है। मैंने वैसे इसका 2 तरीके आपको बताया था, 2 तरीके मैंने बताया था। एक बताया था सम का बैलेंसिंग से, कि इसको जोड़ के वहां गुणा करिए, उसको जोड़ के यहां गुणा करिए, सम के बैलेंसिंग से हमने आपको बताया था। दूसरा चीज हमने आपको बताया था कि आप 1170 को इस रेशियो में बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे तब बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन बी से है, तो बी का निकालिए ना। देखिए 6 4 10 3, 13 से भाग देंगे इसमें, तो 90 बार में भाग लगा, 13 9 117, 90 बार में भाग लगा, तो एक रेशियो का मान 90, एक रेशियो का मान 90, तो 3 रेशियो का मान कितना भाई, 90 गुणा 3 270 हो जाएगा। हम बी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि बी से हमारा क्वेश्चन। फिर देखिए 3 4 7 2, 9 से भाग दिए, इसमें 130 बार में भाग लग रहा है, तो एक रेशियो का मान 130, तो 4 रेशियो का मान 520 हो जाएगा, ठीक है, 520 हो जाएगा। अब सुन लीजिए क्या कहता है, अब सुन लीजिए क्या कहता है कि बी को कितना रुपया ज्यादा मिला, तो क्या बता सकते हैं कितना, 500, 250 रुपया जो है ज्यादा मिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब बी से क्वेश्चन है तो केवल बी ए का निकाली ना कि सही बंटवारा पर बी को कितना मिला था, और गलत बंटवारा में बी को कितना मिला। अब बस देख लीजिए कितना ज्यादा हुई, आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी मैं बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से भी सवाल को बता दे रहा हूं। आगे बढ़े। देखिए थोड़ा बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इन्हीं तरीके मस्त है बांटने वाला, आपका रेशियो में बांट देना, मौखिक ही सब सवाल को करिए, बंटवारा मौखिक होना चाहिए आपका। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग,
यहां पर ये सही बंटवारा का रेशियो है, गलत बंटवारा का रेशियो है। रेशियो अलग जरूर है लेकिन बांटा जा रहा है 1170 रुपए को ही, है कि नहीं बात। रेशियो अलग जरूर है लेकिन बांटा तो जा रहा है वही पैसा को, वही पैसा को इस रेशियो में बांटा जा रहा है, वही पैसे को इस रेशियो में बांटा जा रहा है। तो क्या यहां पर इन दोनों का सम बराबर होगा? क्यों सम बराबर होगी? वही पैसा है जो यहां बांटा गया है तीनों के बीच, यानी तीनों को जोड़ने पर वही आएगा, और वही पैसा को बांटा गया इस रेशियो में, तब इसको भी जोड़ने पर वही आ गया। तो इन दोनों के सम को बराबर करना है। कैसे होगा भाई? देखिएगा, 3 4 7 2, 9 से यहां गुणा, और 6 3 9 4, 13 से यहां गुणा। हम कह सकते हैं इसे जोड़कर वहां गुणा, उसे जोड़कर यहां गुणा, इसी को कहते हैं सम का बैलेंसिंग। देख लीजिए सम बराबर हुआ कि नहीं हुआ? कितना हो गया? 4 3 7 और 6 13 में 117 हो गया, 117 हो गया। तो आप हमको बताइए कि 117 हो गया। यहां देखिए 4 3 7 6 13 में 117, यहां भी वही आएगा 3 4 7 2 9, 9 गुना 13 117। तो 117 रेशियो का मतलब हो गया, ओहो, 117 रेशियो का मतलब 1170 रुपया। क्यों जी? तो अगर इससे हम काट देंगे तो एक रेशियो का मान 10 रुपया आ गया, एक रेशियो का मान 10 रुपया आ गया। हमारा सवाल किससे है? बी से है, हमारा सवाल बी से है। तो बी का देखिए 9 27 और 13 चौके, बी का कितना आया भाई? 27 आया, और बी का यहां 52 आया। सवाल कहता है बी को कितना ज्यादा प्राप्त हुआ है? 25 ज्यादा प्राप्त हुआ है क्या? 27 से 52 कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। तो एक रेशियो का मतलब 10 रुपया, इसलिए 25 रेशियो का मान 50 रुपया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे भी आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, और में बना सकते हैं। कुछ पूछना है बोलिएगा। 2 तरीके मैंने ये एक बताया था, इसको जोड़ के वहां गुना, इसको जोड़ के यहां गुना, क्योंकि यही पैसा को इस रेशियो में बांटा गया है। और यहां पे जोड़िए 4 3 7 6 13 में 117, और 117 रेशियो का मान 1170, तो एक रेशियो का मान 10। अब सवाल में बी को कितना ज्यादा मिला ये पूछ रहा है। तो पहले सही बंटवारा में बी को कितना मिलता? 9 3 27। गलत बंटवारा होने की वजह से बी को कितना मिला? तो 52। तो 27 से 52 कितना ज्यादा? 25। एक रेशियो बराबर 10 रुपया, तो 25 रेशियो का मतलब 250 रुपया। 250 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो बन जाएगा सी को कितना रुपए ज्यादा मिला? उसी तरह का सवाल है, आंसर 72 रुपया आपका, 72 रुपया। यहां पर कै गो डाटा है? 4 गो है। पीछे के सवाल में 3 डाटा था, यहां 3 डाटा था, और यहां 4 डाटा है। तो ऐसा नहीं कि तरीके अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तरीके सेम रहेगा, तरीके सेम रहेगा। क्या थ्योरी में सवाल बताए थे क्या? नहीं बताए। चलो इसको बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया CHSL 2019 में पूछा गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4560 रुपए की राशि को ABCD के बीच इस रेशियो में बांटा जाना था। आप ध्यान दीजिए, यहां पर ए 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 8 इस रेशियो में बांटा जाना था। मतलब ये क्या है भाई? ये सही बंटवारा है, ये सही बंटवारा है, लेकिन गलती से इस रेशियो में बांट दिया गया, गलती से इस रेशियो में बांट दिया गया। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, रेशियो किसमें? फ्रैक्शन में है ना, तो क्या इसको हम इंटीजर में चेंज कर सकते हैं? बड़ा सिंपल बात है, हर का लसा से सब में गुणा कर दीजिए। देखिए 3 4 5 8 का लसा 120 120 है ना, 3 4 5 8 का लसा 120।
यहाँ पर 120 हो गया, फिर यहाँ पर 120 से गुणा, यहाँ पर 120 से गुणा, यहाँ पर 120 से गुणा। जो भी लसा होता है उससे हम लोग गुणा करते हैं। आप देखिए 3 से कट रहा है 40 बार में, 4 से कट रहा है भाई 30 बार में, 24 बार में और 15 बार में। गुड, 15 बार में। ये हो गया हमारा गलत और ये हो गया सही का रेशियो हो गया, गलत सही का रेशियो हो गया। अब सवाल क्या कहता है सुनिएगा। क्वेश्चंस कहता है कि परिणाम क्या होगा आपको बताना है, परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा आपको बताना है, जबकि 4360 रुपया दिया हुआ है। आपके पास 2 विकल्प है, यानी जोड़िए तो इसको, जोड़िए इसको, पानी लाइएगा, पानी पानी पानी। नींद आ रहा है पता नहीं क्यों। बड़े आगे देखिए, यहां पर जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 109 आ रहा है। हाँ, और यहां जोड़ने पर 8 5 13 4 17 और 3 20 हो रहा है और 109 हो रहा है। तो आप जोड़ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जोड़ के भी कर सकते हैं, है ना, जोड़ के भी कर सकते हैं, बनने के लिए बनेगा। हमें लगता है थोड़ा डाटा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो दूसरा नंबर, दूसरा वाला तरीका लगा देते हैं, बांट देते हैं। आप बताइए, देखिए 8 5 13 4 17 3 20 और 20 से इसमें भाग देंगे, 20 से इसमें भाग देंगे तो भाग लगेगा 218 बार में। तो एक रेशियो का मान 218 हो गया, एक रेशियो का मान 218 हो गया। अच्छा, इसमें कंफर्म किया है कि ए का निकालना है कि बी का निकालना है कि सी का कि डी का, कंफर्म नहीं किया है। अब कौना पर आंसर होगा कुछ नहीं कहा सकते। देखिए ऑप्शन में ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। चलो यहां पर सबका निकालेंगे। एक रेशियो का मान 218 हो गया, तो बोलिएगा 3 रेशियो का मान 218 गुणा 3, थोड़ा मौखिक करिए, 654 हो जाएगा। 4 रेशियो का मान कितना, 872 हो जाएगा। और 5 रेशियो का मान 1090, 1744। अच्छी बात है। फिर देखिए यहां पर अब ये मिल गया, फिर यहां पर इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 109 आ रहा है और 109 से इसमें हमने भाग दिया तो भाग लग रहा है कितने बार में, 40 बार में। 109 से हमने डिवाइड किया तो भाग लग रहा है 40 बार में। तो एक रेशियो का मान 40 हो गया, एक रेशियो का मान 40 हो गया। तो देखिए 40 रेशियो का मान 1600, देखिए एक रेशियो का मान 40 आया ना, तो 40 से गुणा कर दिए, फिर यहां पर आपका 1200 हो जाएगा, 960, 600, 600 ना, सिर्फ 600, 15 गुना 40 600 होता है। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब किसको ज्यादा कम ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब कलम नहीं चलाना, सिर्फ देखना है। देखिए ए को 956 रुपया ज्यादा, तो इससे देखिए क्या ये 956 ज्यादा है, नहीं है, खत्म। आप बताइए बी को 318 रुपया ज्यादा, लगता है यही है। 872 से 1200 कितना ज्यादा है, 318 नहीं ज्यादा है जी, 28 में ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है, 328 ज्यादा है। बी का 328 ज्यादा है, 318 लिखा जाए तो यही ना छट जाएगा। 800, एक मिनट, 872 से कितना ज्यादा है, 328 ज्यादा है। लिखा है बी 318 ज्यादा, वो भी नहीं होगा। आप यहां पर देखिए डी को 1144 रुपए कम, तो देखिएगा 1744 मिलता सही बंटवारा पर, गलत बंटवारा मिला 600, तो 1144 कम मिला कि नहीं मिला, डी को 1144 कम, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है तो सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं कि सर इतना गुणा करना पड़ रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है। अब सवाल ही में उस तरह का रेशियो दे दिया है तो ये कोई जरूरत थोड़े नहीं कि सब सवाल ऐसा ही देता है कि 2 4 5 10 सेकंड में बन जाए आपका। हर सेट में 2 4 5 सवाल ऐसा मिलेगा जिसमें 1.5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट समय लगेगा, तो वो कोई नई बात नहीं है। कुछ सवाल ऐसा भी तो होता है जो 10 से 15 सेकंड में बन जाता है, कुछ सवाल तो फॉर्मूला बेस्ड है, देखो मारो उत्तर आपका।
तो वहां से जो टाइम सेव होता है उसको थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल में झोंकना होता है। ये प्लानिंग होता है एग्जाम में बैठने का, नोट करिएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, बहुत ज्यादा भी नहीं, इससे और ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। बैलेंसिंग कर सकते हो, उसमें थोड़ा गुणा वगैरह करना पड़ता है, इसलिए मैंने हटा दिया। बनेगा, मैं तो ऐसा नहीं कि ना बनेगा, रूल कभी फ्लॉप नहीं होता है, रूल रूल है। बढ़े आगे, कुछ पूछना है, कहीं पर डाउट वगैरह रह गया तो आप बोल सकते हैं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, रामलाल ए को बताए है ना इसको। बस एकरा में क्या था कि दुगुना धन था, दुगुना धन दुगुना था, और यहां पर क्या है, ये भी दुगुने, उससे दुगुनी राशि। सवाल में जो कराए थे उसमें वो तिगुना वाला कराए थे। बन जाएगा दोनों, आंसर इसका ए या इसका सी, बी नंबर हो जाएगा, है ना। ए इसमें अवेलेबल है, बी में तो बी ना उत्तर मारेंगे। ए को जरूर कम मिल रहा है, लेकिन ए है कहां पर, बी नंबर ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टाइप 5, टाइप 5 देखिए नेचर 1, टाइप 5 नेचर 1। वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो समानुपाती हो जाए। देखिए चारों में जोड़ने की बात हो रही है और कह रहे हैं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब क्या, जितना अनुपात इन दो संख्या का उतना ही अनुपात इन दो संख्या का भी, है ना। तो देखिएगा यहां पर हमने 7 लिख दिया, यहां पे 16 लिख दिया, यहां 43 लिख दिया, और यहां पर 79 लिख दिया। ठीक है, शुरू का दो संख्या का रेशियो पहले, पीछे का दो संख्या का रेशियो बाद में। सवाल कह रहा है कि क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब क्या, समान अनुपात में, जितना अनुपात में इधर उतना ही अनुपात में इधर, क्या जोड़े कि ऐसा हो जाए। एक बात बताइए, ये सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने थ्योरी में आपको बताया था जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या निकालना, है ना। तो वही चीज है, वही सवाल है, वही टाइप है। आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका यह है कि x यहां जोड़ देंगे, x यहां जोड़ देंगे, x यहां जोड़ देंगे और x यहां जोड़ देंगे, x का मान आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप बताइए इसको जल्दी से सोल्व हम कैसे करेंगे, सी एंड डी मेथड से। कल भी यूज हुआ था एक सवाल में, तो सी एंड डी मेथड से हम जल्दी से यूज करके x का मान निकाल सकते हैं। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 + 2x, और घटाएंगे तो कितना, 9। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 122 + 2x, और घटाएंगे तो 36। 9 से कटेगा 4 बार में, 4 × 23 92, अब प्लस में कितना 8x बराबर 122 + 2x। अब देखिए 6x बराबर 30, तो x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा उत्तर। तो एक तो हमारा तरीका ये होगा, और दूसरा तरीका क्या होगा, और में लिखते हैं, और में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखिए 7 है, नीचे में 16 है, इधर 43 है, यहाँ 79 है। देखना है कि क्या जोड़े, क्वेश्चन है क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए। तो बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन सी से चल रहे हैं हम डायरेक्ट। 5 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, यहाँ भी 5 जोड़ दिए, यहाँ 5 जोड़ दिए, डायरेक्ट हम चले गए वही ऑप्शन पर जिससे आंसर मिल रहा है। बाकी वैसे ए 2 जोड़िएगा ना तो बराबर दोनों साइड नहीं आएगा, आप 3 जोड़िएगा तो दोनों साइड बराबर नहीं आएगा। 5 जोड़ के देख लीजिए और बताइए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलिए कितना हो जाएगा, ऊपर में 12/21, इधर जोड़िए कितना, अरे 48/84, 84, 49 और 79 है जी, 79 और 5 84, 84। 4 से काटिए ऊपर 21 बार में, और 12 बार में, और 4 से नीचे 21 बार में। बोलिए 12/21, इधर तो 12/21, अनुपात बराबर हुआ कि नहीं।
क्या जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर, तो आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ऑप्शन से इसी चेक करेंगे, क्या जोड़ेंगे कि दोनों साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से चलेंगे, 2 जोड़ेंगे बराबर नहीं हुआ, फिर 3 जोड़ेंगे तो बराबर नहीं हुआ, 5 जोड़ने पर बराबर हो रहा है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा। आप 5 जोड़िए, इसमें भी, 7 में भी, 16 में भी, 43 में, 79 में भी। 2 को लिखिए एक तरफ, बाकी पीछे का 2 को दूसरे तरफ। इसको जोड़िए तो आया 12/21, इसको जोड़े तो आया 48/84। 4 से काटिए ना, 12 बार में, 21 बार में। बोलिए LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं? दोनों तरफ का अनुपात बराबर हुआ, इसीलिए इसको कहा गया समानुपात। तो क्या जोड़े तो समानुपात में आया, तो आंसर 5। क्या 2 जोड़ेंगे तो समानुपात में आएगा? नहीं आएगा, इधर मान कुछ आएगा, उधर मान कुछ आएगा। और 2 तरीके में से किसी एक तरीके को आप लगा सकते हैं। कुछ कहना है बोलिएगा। देखिए पिछले में क्या था ना कि चारों में जोड़ना था, लेकिन इसमें चारों में नहीं जोड़ना है। देख लीजिए 17:24 में प्रत्येक में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। तो हमने क्या किया, x जोड़ दिया, x जोड़ दिया, ठीक है, ताकि 1/2 हो जाए। उसमें जोड़ने को नहीं बोल रहा है, सिर्फ जोड़ने को बोल रहा है इन दोनों में कि 17-24 में क्या जोड़े कि 1/2 हो जाए, है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो कितना हो जाएगा, 34 प्लस में 2x और उधर हो जाएगा 24 प्लस x। आप देखो x का मान कितना 10 है। 10 आया प्लस में कि माइनस में? 10 आया प्लस में, देख सकते हैं आप प्लस 10 से बता रहा है कि 10 जोड़ी जाए। अगर यही रिजल्ट मान लेते हैं माइनस में आता है, क्योंकि ऑप्शन तो क्वेश्चन तो लिख रखा है कि कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। क्वेश्चन क्या लिखा है, कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। क्वेश्चन कंफर्म नहीं किया है कि जोड़ी जाए निकालना है घटाई जाए, दोनों लगा दिया है। तो अगर मान लेते हैं x का मान माइनस में आ रहा है, सॉरी माइनस में आ रहा है, तो ये हो गया, इधर इधर -10 हो रहा है। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, घटाई जाए। आंसर डी होगा, 10 घटाई जाए। देख रहे थे आप लोग का ध्यान इधर है कि नहीं, लेकिन कहाँ ध्यान था, कुछ लोग बताएं। कुछ लोग तो छापने में बिजी हो गए, मार लो 20 बी नंबर ऑप्शन। आंसर कितना होगा, -10 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1 से जाके उधर घटा 2x में से, तो x, और 34 आके घट रहा है 24 में से। अब बोलिए 24 कम है, अब में से ज्यादा 34 घटेगा तो माइनस में आएगा। x की वैल्यू -10 आ गया। अब आप बताओ x की वैल्यू जब -10 आ गया तो माइनस साइन बता रहा है कि घटाई जाए, माइनस साइन बता रहा है घटाई जाए। क्लियर है, माइनस साइन बताया जा रहा है घटाई जाए, तो आंसर डी होगा। बोलिए माइनस, हाँ कैसे हुआ, या हाँ, तो माइनस रखेंगे तो फिर प्लस में आएगा, x का मान 10, मतलब 10 घटाई जाए, उसका भी सेंस वही होगा। माइनस कर दिए, इसका मतलब क्या है, आप घटा रहे हैं। x का मान 10 आया तो घटा रहे हैं आप 10। माइनस x करने का मतलब क्या है, x को आप घटा रहे हैं। x का मान कितना आया, 10, हो गया घटाई जाने वाली संख्या। तो क्वेश्चन में माइनस रखे कि प्लस रखे वो नहीं पता है, क्वेश्चन में दोनों लगा दे, जोड़ी या घटाई। तो हमने प्लस करके लगा लिया, माइनस में आ गया तो घटाई जाने वाली, और प्लस में आएगा तो प्लस। अगर यहाँ आप माइनस करके लगाते हैं तो x का मान 10 आएगा, उत्तर हो जाएगा घटाई जाने वाली संख्या 10, बी नंबर ही होगा। ये देखिए सवाल हमारा क्या कहता है अनुपात P अनुपात Q, देखिएगा अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए, ये दोनों क्या करना है, प्राप्त करना है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इसमें कोई जोड़ना घटाना नहीं है।
इतना पाना है, आपको प्राप्त करना है। x अनुपात y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना होगा। सवाल कहता है x अनुपात y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना होगा। सवाल है कि xy के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए, है कि नहीं बात। तो ऐसा करो आप, इसमें आप जोड़ दो कुछ, a जोड़ दे क्या, और a का मान जो आएगा उत्तर क्या लाएगा। ऑप्शन तो नहीं रख सकते, इतना बड़ा ऑप्शन रखिएगा नहीं। तो यहां पर सवाल यही कहता है कि P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए एक्स वाई के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना होगा। तो मैंने जोड़ी जाने वाली संख्या का मान लिया, a मान लिया। अब a का जो मान आएगा उत्तर कहलाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए फटाफट सब लोग करिए। क्यू एक्स प्लस एक्यू, ये उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा पी वाई और प्लस में ए पी, होगा कि नहीं होगा, ये चीजें आपका होगा। अब देखिए जी यहां पर होगा क्यू एक्स और ये पी वाई को इधर लाइए माइनस पी वाई, और उधर देखिए ए पी और ये क्यू उधर माइनस में जाएगा तो माइनस है क्यू, अरे होगा कि ना। अब देखिए यहां पर क्यू एक्स माइनस पी वाई, बोलो ए दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे क्या, तो ए को कॉमन कर लेंगे तो पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब बोलिए ए के साथ गुणा में पी माइनस क्यू है तो क्या इधर भाग में आएगा, भाग में आएगा। तो ए बराबर क्या होगा, देखिए क्यू एक्स माइनस पी वाई और बटा में नीचे चल जाएगा पी माइनस क्यू। उत्तर मारिए। सी नंबर ना जी, बी होगा। क्यू एक्स माइनस पी वाई बटा पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई बटा पी माइनस क्यू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कोई इसके अलावा अल्टरनेट तरीका नहीं है, ऑप्शन से इसको आप नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन में इतना बड़ा डाटा डालेंगे तो कैलकुलेटिव काफी हो जाएगा। ये देखिए ऐसे एक चीज जान लीजिए, जब भी कोई भी चैप्टर का सवाल हो, जब रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एक्स वाई डब्ल्यू पी क्यू इस तरह का लग जाता है, ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा तो वो सवाल बेसिकली ही बनता है, इसमें ऑप्शन वगैरह नहीं लगा सकते हैं। आया समझ में। हर अगले दिन जो है सवाल आप आगे जैसे जहां तक होगा उससे आगे का 30 सवाल अप्रॉक्स बना करके लाना है। अगर बना भी लिए तो फिर एक बार देख के आइएगा। सुनिए 30 सवाल बन जाएगा, चारों में क्या घटाएं कि समानुपात में हो जाए, तो 7 7, शुरू का 2 संख्या और पीछे का 2 संख्या समानुपात में हो जाए, आंसर 7। बोलिए जी ये कल के क्लास में मैंने बताया है, कल के क्लास में इस तरह का सवाल नहीं, के का मान निकाल लेंगे मध्यानुपाती कर लेंगे, आंसर बोलिए 30 हो जाएगा। मेंस 2022 का सवाल है एनटीपीसी का, इसका आंसर अब देखिए ये सवाल अभी ऊपर वाला सवाल दोनों का पैटर्न सेम है। देखिए CHSL पूछा एसएससी 2022, और यही सवाल को इसी पैटर्न के सवाल को यहाँ पर एनटीपीसी मेंस पूछा रेलवे, आई सेम ईयर में आपका है ना। तो ये सारा जो सवाल रेलवे एसएससी दोनों में पूछा गया है आपका। ये भी देखिए एनटीपीसी में 2022, आंसर बोलिए ए। देखिए कहता है कि x को इतना इतना में घटाया जाता है, तो पहले x का मान निकालिए कि क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए, फिर x का मान इसमें क्या करिए बैठा दीजिए, आंसर हमारा 59 हो जाएगा, बनेगा। इसके बाद कहता है कि 7 और 13 में क्या जोड़े, तो x यहां भी जोड़ दिए, x यहां भी जोड़ दिए कि 2/3 हो जाए, निकल जाएगा x का मान, आंसर बोलिए 5। इसके बाद कहता है कि इतना इतना में क्या घटाएं, तो 15/19 लिख देंगे, x घटा दिए बराबर 3/4 हो जाए, आंसर 3 हो जाएगा। 15/19 में क्या घटाएगी 3/4 हो जाए, है कि नहीं बात। तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x का मान 3। बाकी नेचर 2 से हम कल के क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही। थ्योरी को पढ़ के आना है और इससे आगे का 30 क्वेश्चन जो है बना करके आपको आना है, ठीक है।
चलो तेईस से निकलिएगा सब लोग। कौन सा?